जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। ज़बां पर डाल दे ताला ये हमसे हो नहीं सकता। ज़बां पर डाल दे ताला ये हमसे हो नहीं सकता। न हो फरियाद और नाला ये हमसे हो नहीं सकता। न हो फरियाद और नाला ये हमसे हो नहीं सकता। रहे खामोश हम बेचारा बन कर और शरीयत में, रहे खामोश हम बेचारा बन कर और शरीयत में। करे जो चाहे घोटाला ये हमसे हो नहीं सकता। करे जो चाहे घोटाला ये हमसे हो नहीं सकता। करे जो चाहे घोटाला ये हमसे हो नहीं सकता। ये तो तमाम मुसलमान, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब के लिए रोना ही रोना रहा ये 5 साल हुकूमत में। और ये तो जमहूरियत के खिलाफ ही काम किया जो हमारे हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल खिलाफ है। और हम चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो ये आइंदा हुकूमत बने तो ऐसी हुकूमत बने जो कौम का खादिम हो और कौम के साथ हमदर्दी का मामला करे। और वो ऐसा प्रधानमंत्री हो कि तमाम लोग खुश रहें उनसे, जैसे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग खुश रहें और सबको ले करके चलें, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चलें और किसी के शरीयत में छेड़छाड़ ना करें और सब लोग अपने अपने धर्म को मानते रहें। और तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग अपने सुकून के साथ अपनी इबादत और अपने रियाजत करते रहें। ऐसी हुकूमत हम लोगों को चाहिए। देखिए भाई, हमारे इस किशनगंज में कोई ऐसा आदमी हो एमपी के लिए जिसके अंदर, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, क्योंकि सही इंसाफ, सही अदल वही कर सकेगा जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, अल्लाह का डर होगा। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे इंसाफ होगा, तब जो है किशनगंज ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगी। नहीं तो जो भी नेता बन जाते हैं बस खाली वादे करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर मोदी जी ने एक वादा किया था, हम 15 लाख देंगे, और सब लोग उम्मीदवार थे और सब लोग दिल ही दिल में मालदार बन गए थे। लेकिन किसी के खाते में 15 लाख आया क्या? नहीं आया। फिर उसके बाद आप लोग शौचालय बनाइए और हम पैसा डालेंगे। लेकिन बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बेवाएं ऐसी हैं जो मेरे पास शिकायत लेकर के आई है कि मौलाना हमने तो कर्ज लेकर के, जेवरात को बंधक देकर के हमने क्या किया है, शौचालय बनाए हैं, लेकिन अब तक खाते में पैसा नहीं आया। किसी के खाते में पैसा आया क्या? बिल्कुल नहीं। और उनमें से एक मैं भी हूं कि मेरे खाते में अब तक 12,000 रुपया नहीं आया है। हमारे इस किशनगंज में बहुत सारी चीजों की कमी है। उनमें यह है कि हॉस्पिटल होना चाहिए और खास करके चाहे वो मुस्लिम बच्चे हो या दीगर मज़ाहिब के बच्चे हो, सबके लिए जो है तालीम का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। किशनगंज में जो 2019 में इलेक्शन होने वाला है
उस इलेक्शन में मैं चाहता हूं कि हमारे किशनगंज से जो सांसद पार्लियामेंट तक जाए वो मेरी नज़र में अख्तरुल ईमान है, क्योंकि अख्तरुल ईमान के अंदर वो तमाम चीज़ें पाई जा रही है जो एक नेता के अंदर होना चाहिए। और किशनगंज की जो बदहाली, जो तालीम के मामले में पिछड़ा इलाका माना जाता है, वो चीज़ दूर हो। और उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सांसद हो जनाब अख्तरुल ईमान हो, जो बिहार के MIM के सदर हैं, और उनके जो आला कमान है जनाब असदुद्दीन अवैसी, वो भी पार्लियामेंट में अपनी बातों को एक मजबूती के साथ पेश करते हैं। और किशनगंज के अंदर चूँकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार मुझे समझ में नहीं आता है जो MP का लायक हो। मोदी के दौर हुकूमत ऐसा रहा कि मोदी से हम लोग को फायदा कम और नुकसान वो ज़्यादा हुआ। नुकसान इस तौर पर हुआ कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में सब नस्ल के लोग, चाहे वो जाति धर्म के स्तर से हो या वो और किसी कास्ट के हो, लेकिन सब कोई बहुत अच्छा रहते थे पहले हम लोग। लेकिन वो आने के बाद सबसे पहले हम लोग को नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जाति धर्म पर लड़ाना शुरू किया। और यही तक नहीं कि मस्जिद और मंदिरों में भी जाके वो घुस गया और हम लोग तमाम हिंदुस्तानी आपस में नाइत्तेफाकी पैदा किया और हम लोग हिंदुस्तान में बहुत अभी परेशान हाल रह रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से पहले जैसी हम लोग चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वैसा फिर हम लोग हुकूमत चाहते हैं। और कोई एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो जाति धर्म को न देखते हुए बल्कि इल्म और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम करे, तो हम उसके साथ होंगे।